हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, ये वाला वर्ड जो है एम्पैथी, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंपैथी होना, एम्पैथी होना, लेकिन आज हम ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे इस शब्द के ऊपर, एम्पैथी के ऊपर, जिसको हिंदी में सहानुभूति हम कहते हैं। जब हमें किसी से सहानुभूति होती है, ये अगर हम बात करते हैं कि किसी के साथ कोई परेशानी हो रही है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जब हम उनके साथ बिहेव कर रहे हैं या वो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, वो एम्पैथी के अंडर फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो आज मैं आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो एम्पैथी को आइडेंटिफ़ाई करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जब हम अपने आप को उनकी सिचुएशन में इमेजिन करते हैं। हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई मित्र है, अब उनका ब्रेकअप हुआ है, राइट? अब उनका ब्रेकअप हो गया है तो हम उनके पास हैं, हम कह रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था और मैं भी बहुत दुखी था, मैं भी बहुत उदास था, मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ, मुझे भी यही दर्द मिला था, राइट? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उनकी जगह पर इमेजिन कर रहे हैं और उनको एक तरीके से सहानुभूति हम वहाँ पे प्रदान करवा रहे हैं, जिससे उनको थोड़ा बेहतर लगे, थोड़ा वो अच्छा फ़ील करे उस सिचुएशन में। अब उनके साथ जो भी परेशानी हो रही है, वो कोई मज़े में तो कर नहीं रहे, अटेंशन के लिए कर नहीं रहे हैं, जब हमें रियलिटी का पता है, राइट? यहाँ पे हमें रियलिटी का पता है, तो उनके जो भी इमोशंस हैं, उनका जो भी इस समय पे एक्सपीरियंस है, हम उसको समझ पा रहे हैं। अब वहाँ पे प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं समझने का, हम एक्चुअल में समझ पा रहे हैं। अगर वो इंसान हमारे ऊपर चिल्ला रहा है तो उसके पीछे का दर्द हमें पता है। अगर वह इंसान खाना-पीना छोड़ रहा है तो उसके पीछे का दर्द, उस एक्शन के पीछे का दर्द हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ पे ये एक और एम्पैथी का आइडेंटिफायर मार्क हो जाता है, जब हमें एक्चुअल में पता होता है और उनके बिहेवियर को, उनके इमोशन में जो बदलाव आया है, हम उनको एक्चुअल में समझ पा रहे हैं। एम्पैथी के अंदर ना हम दूसरों के साथ जो हमारा एक संबंध होता है उसको और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। जब एक घड़ी ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जब उस इंसान को हमारी हद से ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमारी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम एक्चुअल में प्रेज़ेंट होते हैं। केवल फ़ोन पे उनको बताते नहीं, झूठा कमिटमेंट नहीं करते कि ठीक है, हाँ यार, जब भी तुझे प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर दियो, आई विल बी देयर। वी आर एक्चुअली देयर, हम एक्चुअल में वहाँ पर हैं, उनके लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? हम अपना रिलेशन उनके साथ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इस संबंध को और हम बेहतर बना रहे हैं। अब यहाँ पर 4th पॉइंट आ जाता है जब हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम एक्चुअल में अब उनकी मदद कर रहे हैं। देखो, मदद यहाँ पर इमोशनल रूप की हो रही है, राइट? वो जो भी इमोशनल जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, जहाँ पर उनको इस समय पेन हो रहा है, जहाँ पर उनको दर्द हो रहा है और वो एक सहारे की नीड में है, तो वहाँ पर आप प्रेज़ेंट हैं और उनको बेहतर बनाने में, उनको अच्छा फ़ील करवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। अब बात आती है मदद कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, उन्हें सुन के। जो भी वो अपनी बात आपसे बोलना चाहते हैं, आप उनको सुन रहे हैं। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन जब आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है जो हमें आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करता है कि ये एक एम्पैथी का प्रोसेस है। अब कंपैशन का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? इससे एम्पैथी कैसे निकलती है? देखो, जब एक समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा बच्चा होता है, राइट? अब एक छोटा बच्चा जैसे भी बिहेव करता है घर पे, वो हँसते हैं, रोते हैं, सामान इधर-उधर कर देते हैं, गिराते हैं, चिल्लाते हैं, राइट? बहुत कुछ करते हैं वो। हर उस स्टेप में हमें उनके प्रति केवल प्यार ही आता है, क्योंकि हमें पता है कि वह जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो जितनी उनकी समझ है उस हिसाब से उनका हर एक एक्शन और रिएक्शन होता है, राइट? हम वहाँ गुस्सा नहीं होते, हमें पता है, प्यार ही निकलता है देखो। हल्की-फुल्की इरिटेशन हो जाती है, इंसान है हम, लेकिन उसके पीछे मेन क्या है? प्यार है, कंपैशन है। लाइकवाइज़ इस सिचुएशन में भी जो भी हमारा मित्र है, जो भी हमारा साथी है, जो भी हमारा दोस्त है, वह जिस भी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, वहाँ पे जो भी वो रिएक्शन दे रहे हैं, हमारा प्यार उनके प्रति कम नहीं हो रहा है। आई नो, उनके कुछ बातों से, उनके कुछ एक्शन से हमें हो सकता है बुरा लगा हो, लेकिन वो टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि जैसे वो हमारा पिछला पॉइंट आया था कि हम अंडरस्टैंड करते हैं उन्हें, हम उन्हें समझते हैं, हम उनके इमोशन और उनके रिएक्शन को समझते हैं। उसकी वजह से हमारा जो प्यार है उनके प्रति, वो कम नहीं होता। और लास्टली, हमें पता है कि वो जिस भी सिचुएशन में इस समय अपसेट है, वो क्यों अपसेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ब्रेकअप वाली बात कही थी, राइट?
तो आपको डे 1 से पता था कि आपका दोस्त उस अपने एक्स के साथ जो उनका रिलेशन था वो कितना सीरियस था, उनका कितना ज़्यादा अटैचमेंट था, उनका कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, राइट? तो यहाँ पर उनके दिल को आप समझ रहे हो। आपको पता है कि वो इस समय इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके जो इमोशंस थे उस रिलेशन में वह झूठे नहीं थे, वह कच्चे नहीं थे, वह मज़ाक नहीं थे, क्योंकि आप उनके दिल को जानते हो। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट एक्चुअल में उनके इमोशंस को और समझने में हमारी मदद करता है, तो ये एक और एम्पैथी का आइडेंटिफायर मार्क हो जाता है। तो अभी हमने 6 ऐसे पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन करी है जो हमें एम्पैथी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर हम कभी परेशान होते हैं और हमारे नोन में कोई इंसान अगर इन 6 में से कोई एक स्टेप हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि वो हमारे साथ एम्पैथी का प्रोसेस कर रहे हैं। लाइकवाइज आप किसी के साथ अगर इन 6 में से कोई एक या एक से ज़्यादा पॉइंट करते हो, तो वो भी एम्पैथी के कैटेगरी में ही फॉल होगा। देखो एम्पैथी से क्या रहता है, अगला इंसान थोड़ा और क्लोज आ जाता है आपके और वो आप पे ट्रस्ट अच्छा करता है, और इस प्रोसेस में हीलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वह थोड़ी जल्दी हो जाती है। ये वो हीलिंग है जहाँ पर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो। आपसे रिलेशन में, दोस्त में, परिवार में आपस में बातचीत करके एम्पैथी के थ्रू आप उस सिचुएशन को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपका साथी या आप खुद भी बेहतर फील कर सके, राइट? तो आशा करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। कोई नया टॉपिक, कोई नया सजेशन आप देना चाहते हो तो वो भी लिखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।